नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करेंगे, ईयर ड्रॉप्स। अक्सर हमें कान में दर्द, इन्फेक्शन, इचिंग, फंगल प्रॉब्लम या फिर वैक्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सवाल है कि किस बीमारी में कौन सा ईयर ड्रॉप लेना चाहिए। आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। फर्स्टली, ईयर ड्रॉप्स होते क्या हैं? ईयर ड्रॉप्स लिक्विड मेडिसिन हैं जिन्हें सीधे कान में डाला जाता है। ये जल्दी एक्शन करती हैं क्योंकि मेडिसिन सीधे ईयर कनाल तक पहुंच जाती है। ईयर ड्रॉप्स अलग अलग पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे कुछ ईयर ड्रॉप्स वैक्स को निकालने के लिए होती है, कुछ इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, कुछ फंगल ग्रोथ को रोकती है या फिर कुछ पेन और स्वेलिंग को कम करती हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईयर ड्रॉप्स के बारे में। फर्स्टली, वैक्स रिमूविंग ड्रॉप्स। जैसे नाम ही बता रहा है, जो हमारे कान में एक्स्ट्रा वैक्स जमा हो जाती है उसको निकालने के लिए कुछ सूदिंग से ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम वैक्स रिमूविंग ईयर ड्रॉप्स बोलते हैं। उनमें ग्लिसरीन, कार्बामाइड पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। ये वैक्स को सॉफ्ट कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। मेन एग्जाम्पल है वैक्सॉल ड्रॉप्स और सॉलिवैक्स ड्रॉप्स। इन्हें सिर्फ वैक्स के केसेस में ही इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए आपको। देन एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स। अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है या सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज है, तो डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उन्हें एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, बेसिकली ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नियोमाइसिन, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और इन्फेक्शन को रोकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इनमें से कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्स ड्रॉप्स, सिप्रो ईयर ड्रॉप्स, और भी बहुत सारे आते हैं और हमें डॉक्टर की सलाह के बिना इनको यूज नहीं करना। इसके बाद आते हैं एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स। फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। इसकी वजह से इचिंग, वाइट डिस्चार्ज या कानों में से गंदी स्मेल भी आ सकती है। तो उस केस में एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स काम करते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं और इसका एक ब्रांड नेम है केनेस्टिन ईयर ड्रॉप्स। ये फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए बनाए गए हैं और इनको भी हमें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं यूज करना। फिर आते हैं स्टीरॉइड कॉम्बिनेशन ईयर ड्रॉप्स। कभी कभी इन्फेक्शन होने के साथ साथ स्वेलिंग से बहुत ज्यादा पेन भी होती है, तो क्विक रिलीफ के लिए डॉक्टर स्टीरॉइड कॉम्बिनेशन ईयर ड्रॉप्स यूज करते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक भी होता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए और क्विक एक्शन के लिए स्टीरॉइड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामिथासोन ड्रॉप्स। ये कॉम्बिनेशन इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर देता है और स्वेलिंग को भी कम कर देता है, लेकिन अगेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको हमें यूज करना है। उसके बाद आते हैं पेन रिलीफ ईयर ड्रॉप्स। लाइक अगर किसी को कान में पेन है या टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो कुछ ड्रॉप्स में लिडोकेन जैसे लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं, वो पेन रिलीफ कर देते हैं। एग्जाम्पल है ऑटिपैक्स ड्रॉप्स। लेकिन अगर पेन का कारण इन्फेक्शन है तो सिर्फ पेन किलर ड्रॉप यूज करने से आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डॉक्टर की सलाह ही लेनी है आपको पहले। फिर किस बीमारी में कौन सा ड्रॉप काम कर सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे वैक्स जमा है आपके ईयर में तो वैक्स रिमूविंग ड्रॉप यूज होगी। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कान में से पानी सा आ रहा है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज होंगी। फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ड्रॉप्स। स्वेलिंग या पेन है तो स्टीरॉइड कॉम्बिनेशन ड्रॉप। और अगर सिर्फ पेन है, इन्फेक्शन नहीं है, तो पेन रिलीफ ड्रॉप्स। पर हमें ये याद रखना है कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें इन प्रॉब्लम्स का रीजन पता होना चाहिए, फिर ही हम प्रॉपर ड्रॉप्स चूज कर सकते हैं। इसीलिए ये आपकी बॉडी का एक बहुत ही सेंसरी ऑर्गन है और बहुत ही कोमल अंग है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी कान में नहीं डालना। कुछ लोग बोलते हैं कि कान में लहसुन का पानी डालो या कोई ऑयल डालो, वो सब कुछ हमें अवॉइड करना है। फिर आए प्रिकॉशंस और सेफ्टी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर आपके कान का ईयर ड्रम फटा हुआ है तो कभी भी ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने और लॉन्ग टर्म यूज बिल्कुल अवॉइड करनी है।
बच्चों में ईयर ड्रॉप्स आपने पीडियाट्रिशियन की मदद से ही लेने हैं, अदरवाइज उनमें कोई भी ईयर ड्रॉप्स आपको यूज नहीं करना। कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें। एट द एंड दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि किस बीमारी में कौन सा ईयर ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरन। धन्यवाद।